चंडीगढ़ डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा अभी जो है थमता ही नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ डड्डू माजरा में जो डंपिंग ग्राउंड है, आपको पता है कि हर बारी वो एक मुद्दा बना होता है। लोगों को उससे छुटकारा नहीं मिल रहा होता। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अभी वो मुद्दा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक और डंपिंग ग्राउंड जो है यहाँ पर बनना, चंडीगढ़ में बनना शुरू हो चुका है। इस वक्त हम सेक्टर 53 में खड़े हैं। आपको दिखाते हैं कि जो भी चंडीगढ़ का हॉर्टिकल्चर वेस्ट होता है वो सारा कुछ आज रोज़ाना जो है इसकी 50 से 60 ट्रॉलियाँ यहाँ पर फेंकी जा रही हैं। जो डंपिंग ग्राउंड बनना यहाँ पे शुरू हो चुका है। मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं। ये अभी आपको बता दें कि डड्डू माजरा जो जहाँ पे डड्डू माजरा में एक डंपिंग ग्राउंड है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो रह रहे लोग परेशान हो रहे हैं, बीमारियाँ लग रही है उनको। हर बार कह दिया जाता है कि उस डंपिंग ग्राउंड का कोई सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन कभी अब तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। लेकिन सेक्टर 53 में एक और जो है अवैध रूप से डंपिंग ग्राउंड बनना शुरू हो चुका है। चंडीगढ़ का जितना भी वेस्ट, जो हॉर्टिकल्चर वेस्ट है, वो सारा का सारा यहाँ पर फेंका जा रहा है। यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे यह सारा वेस्ट चंडीगढ़ का फेंका हुआ है। बड़े बड़े लगने शुरू हो चुके, पहाड़ बनने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अवैध रूप से बनाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये डंपिंग ग्राउंड बन रहा है अवैध रूप से, क्या कहना चाहोगे? आज मैं एक्चुअली एरिया मेरे वार्ड में पड़ता है 53, 36, 42, 53, 54। तो यहाँ पे सामने स्कूल है, स्कूल के बच्चों का फ़ोन आया, प्रिंसिपल्स का फ़ोन आया। उसके साथ साथ लगते जो हमारे 53 के जो गजेड़ी गांव के लोग हैं वो सुबह शाम यहाँ पे वॉक करते हैं। तो उनका फ़ोन आया कि सर आपने ये क्या कर दिया, एकदम डंपिंग ग्राउंड बनवा दिया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैंने खुद आके यहाँ पे विज़िट किया। तो आके जान पता लगा कि जब मैं सुबह यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखा मैंने हज़ारों की तादाद में जितनी नगर निगम की हॉर्टिकल्चर वेस्ट की ट्रॉलियाँ, वो सभी ट्रॉलियाँ इकट्ठियाँ होकर यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, सारा हॉर्टिकल्चर वेस्ट। आप देखिए हॉर्टिकल्चर वेस्ट के साथ साथ यहाँ पे जो फ्लावर हैं, जो हमारे ये नर्सरी में जाते हैं, जो फ्लावर्स हैं ये हमारे वहाँ पे मलोए में जो वहाँ पे गौशाला उसमें जाते हैं। उसके साथ साथ डंपिंग वेस्ट या हॉर्टिकल्चर वेस्ट जो है, उसके बाद जो मटीरियल गार्बेज वेस्ट है वो भी इसके साथ ही आई जा रहा है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं नगर निगम चंडीगढ़ को हम साफ़ सुथरा बनाना है, जब हमारा हॉर्टिकल्चर वेस्ट ऑलरेडी प्लांट लगा है राम दरबार में, तो उसकी जगह इनको यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? ना किसी की परमिशन, ना किसी को बताया। सुबह से बारम्बार लगी हुई है। कल से आप देखिए इतना एक पहाड़ ही खड़ा कर दिया। अगर मैं संज्ञान में ना लेता, अगर अब हम नहीं आते तो यहाँ पे मुझे लगता है कल तक तो इन्होंने जैसे डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड वो बना हुआ है, गार्बेज ग्राउंड पूरा डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है, वैसे ही इन्होंने एक हॉर्टिकल्चर का डंपिंग ग्राउंड आज यहाँ बना देना था। मैंने डड्डू माजरा से तो लोग अभी छुटकारा पा ही नहीं रहे। आपको पता है हर बार डड्डू माजरा का मुद्दा बन जाता है, लोग इतने बीमार हो रहे हैं। और एक ये इस तरीके से यहाँ पे भी डंपिंग ग्राउंड बना देना, तो किस तरीके से ये सर चंडीगढ़ को साफ सुथरा बनाने की बात हो रही है? एक तरफ तो मेरे साहब स्वच्छता क्या करते हैं, हम इतनी स्वच्छता कह रहे हैं, एक तो मेरे हम शहर कहते हैं, हम दूसरे नंबर पे शहर आ गया। क्या लग रहा है आप ऐसे इस हालात में आप नगर निगम को शहर पे क्या डोल बजा के नगर निगम को एक नंबर पे लेके आएंगे, या लोगों की आंखों में धूल झोंक एक नंबर पे लेके आएंगे? हम तो मेयर साहब से, कमिश्नर साहब सभी से ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ किसकी परमिशन से लिया। उसके बाद ये ना ही जगह नगर निगम की है, ये जगह भी रिजर्व लैंड है, यहाँ प्लॉट्स की जगह है, हाउसिंग बोर्ड की जगह है, जिसने यहाँ पे फ्लैट्स बनाने हैं। ना हाउसिंग बोर्ड का संज्ञान में लेता है। हाउसिंग बोर्ड का काम है सिर्फ लोगों को तंग करना, लोगों को ब्याज, लोगों को बिना बजाय वॉल्यूशंस के नोटिस, मगर जो उनकी खाली प्रॉपर्टी पड़ी है उसका हाउसिंग बोर्ड को बिल्कुल ध्यान नहीं है। यहाँ पे अगर मैं ना आता तो मुझे लगता है शाम तक तो यहाँ बहुत बड़ा डंपिंग ग्राउंड बन जाता। सर, आप यहाँ पर आए, जब आपने यहाँ पे आके सारा चेक किया, आपने यहाँ पे लोगों से बात करने की भी कोशिश की, तो उन्होंने क्या रीज़न बताया कि कौन कह रहा है, क्या है इसके पास? अभी जब मैं सुबह आप यहाँ पे आए तो मैंने पूछा कि आपको किसने, क्योंकि यहाँ पे नगर निगम सिक्योरिटी इंचार्ज भी आए हुए हैं, जो सिक्योरिटी अफसर हमारे वो काफ़ी तादाद में हैं। यहाँ पे हमारे नगर निगम में जेसीज भी लगी हुई हैं, उसके साथ काफ़ी मुलाजिम लगे हैं। तो मैंने पूछा आपको किसने परमिशन दी है, तो उन्होंने कहा कि जॉइंट कमिश्नर और एमएच मैडम की उनकी जॉइंट मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने जगह देख के उन्होंने अलाउड किया है। मैं क्या आपने किसी से पूछा ही नहीं, आप अपनी मनमर्जी से कैसे कर सकते हो? जब हमारा ऑलरेडी हॉर्टिकल्चर वेस्ट प्लांट बना राम दरबार में, बीआरडी में बना, तो उसमें क्यों नहीं गिरते थे? या तो ये किसी की जिसको कंपनी को फ़ायदा बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे जाकर तेल कम लगे या कुछ हो, मगर हम चाहते हैं जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो प्लांट बना हुआ है, जो चीज़ जिस लिए बना हुआ है, तो वहाँ पे क्यों नहीं गिरा जा रहा बिना किसी परमिशन, बिना वो करके? इसका मतलब तो ये चाहते हैं कि शहर में जगह जगह अपनी मनमर्जी से डंपिंग ग्राउंड्स बना दें, ताकि लोगों को जो छुटकारा लोग चाहते हैं, जो लोग साफ सफाई चाहते हैं, उसके विपरीत नगर निगम चल रही है। बिल्कुल।
बिल्कुल। तो ये डंपिंग ग्राउंड अवैध रूप से बनाया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर जितना भी चंडीगढ़ का वेस्ट है वो यहाँ पर फेंका जा रहा है। 40 से 50 की ट्रॉलियाँ यहाँ पर रोज आ रही हैं। आप आपको जिस तरह के दिखाए कि किस तरीके से कूड़े का पहाड़ ही बनता जा रहा है। डड्डू माजरा में अभी तक लोगों को डंपिंग ग्राउंड से छुटकारा नहीं मिला, लेकिन अब एक जो नई तैयारी चल चुकी है वो सेक्टर 53 में चल चुकी है, अवैध रूप से डंपिंग ग्राउंड बनाना। तो अब आगे क्या होगा, क्या इसे रोका जाएगा या फिर ये भी डड्डू माजरा की तरह एक बहुत बड़ा पहाड़ वहाँ पे जिस तरीके से डंपिंग ग्राउंड का वो यहाँ पर बन जाएगा, वो आने वाले समय में पता चलेगा। कैमरामैन नवजोत के साथ मैं शाइना, चंडीगढ़ दिन भर से। राजेश, यहाँ मलबा क्यों गिर रहे हो? हॉर्टिकल्चर वेस्ट है। किसने कहा यहाँ गिरने को? है किसने ड्यूटी लगाई है इतनी यहाँ गिरने को? डिपार्टमेंट में नहीं, आपको किसने कहा है? डिपार्टमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा अफसर ने कहा आपको? एमओएच डिपार्टमेंट के हैं। अरे एमओएच डिपार्टमेंट। मेरे को जानते कौन हूँ मैं पार्षद हूँ, पहले तो इस वार्ड का पार्षद हूँ, सीनियर डिप्टी मेयर हूँ। अब ये बताइए आप लोगों को किसने बचा? यहाँ सारे हमारे स्टाफ भी लगे हुए, ये आपको किसने परमिशन दी यहाँ गिरने को? और कौन है यहाँ? इंस्पेक्टर कौन है? एचएस कौन है? संदीप कहाँ है? यहाँ कोई है? इंस्पेक्टर है? नहीं, यहाँ तो सीएस है? कोई इंस्पेक्टर नहीं है यहाँ। सुबह से लोगों के फ़ोन आए जा रहे थे कि यहाँ जब हमारा हॉर्टिकल्चर वेस्ट राम दरबार में बना हुआ है उसके बावजूद भी यहाँ पे ये मलबा गिरने लगे हुए हैं। ये देख लीजिए, ट्रॉली की ट्रॉलियाँ आई जा रही हैं। उधर ट्रॉली आ रही है हॉर्टिकल्चर वेस्ट की, ट्रॉली भर के आ रही हैं और हॉर्टिकल्चर वेस्ट यहाँ डंप किया जा रहा है। एक ट्रॉली आ रही है, सुबह से 50-60 ट्रालियाँ हॉर्टिकल्चर वेस्ट की यहाँ पे आ गई हैं, जो कि बहुत ही बड़ा दुखद है। तो लगता है यहाँ दोबारा नया कोई डंप बनाने की तैयारी में चल रही है नगर निगम। एक ट्राली पीछे आ रही है, एक ट्राली आ गई है, पीछे आ रही है।